किसान है आप? अरे किसान होना ज़रूरी है भाई। उनको यहाँ किसान नहीं दिख रहे, कभी विपक्ष दिख रहा है, कभी खालिस्तानी दिख रहे हैं, कभी पाकिस्तानी दिख रहे हैं, कभी देशद्रोही दिख रहे हैं। तो ऐसे करें, हमें सिर्फ एमएसपी दे दें, किसान हमसे खरीद ले। किसान कह रहे हैं कि हमें एमएसपी जो चल रही है बस उसी पे आप हमसे खरीद कर लो। अब जीडीपी तो माइनस में चल रही है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करें, आप किसानों के पीछे क्यों पड़ गए? सर आपका नाम? ज़्यादातर एडवोकेट मुबीन फारूकी। अगर हम मिलजुल के एक दूसरे का साथ नहीं देंगे देशवासी, तो फिर हमारा काम नहीं है। किसान है आप? अरे किसान होना ज़रूरी है भाई। कोई मुझे यही मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी हमें कि मुसलमान होके कि कई क्या मुसलमान के पास राइट नहीं है कि वो किसी की खिदमत करे? क्या आम बंदा जो है वो इस एजिटेशन में किसानों का साथ नहीं दे सकता? बिल्कुल। किसान क्या अपने लिए जो गेहूं उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, वो आप खा जाते हैं, हमें नहीं खिलाते वो। कहाँ से हैं सर आप? हम पंजाब से हैं, मलेरकोटला से। अच्छा, कितने दिन से यहाँ पर योगदान? मैं डे 1 से साथ में हूँ। जब मोर्चा लगाया था हमने साथ में ही लगाया था यहाँ पे, और उसके बाद हमने यहाँ पे मीठे और नमकीन चावलों का लंगर भी लगाया हुआ है। तो इसके अलावा ये सिर्फ ये किसानों के लिए नहीं है। ये देखो, ये जितनी लाइनें लगी हुई हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ये तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि ये लोकल्स हैं, ये जो खड़े हैं इधर, ये लेडीज़ खड़ी हैं। और वो यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि 1.5-2 लाख बंदा जो आसपास का डेली यहाँ से लंगर हम उनको सर्व कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो आरोप लगा रही है कि इसमें जो लंगर लग रहे हैं ये विपक्ष ने इसको फंड किया है या फिर कहीं और से फंड आता है। इस बात को जरा हमारे दर्शकों को बारीकी से बताइए। मैं बताता हूँ। इसके लिए हमने एक तरीका सोचा कि यहाँ हम ना आँखों के ऑपरेशन का लंगर लगाएंगे। जो आँखें जिनको दिख नहीं रहा, उनको अंधों को, जिनकी आंखों में मोतिया उतरा हुआ है, उनको यहाँ किसान नहीं दिख रहे, कभी विपक्ष दिख रहा है, कभी खालिस्तानी दिख रहे हैं, कभी पाकिस्तानी दिख रहे हैं, कभी देशद्रोही दिख रहे हैं। तो उनकी आंखों के ऑपरेशन करके हम आंखें दान करेंगे उनको, ताकि उनको सच्चाई दिखे कि यहाँ पे सिर्फ किसान बैठा है, अपने हकों के लिए बैठा है, अपने हकों को मांगने के लिए यहाँ पे बैठा है, ना कि कोई और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ सारे यहाँ से 12-13 किलोमीटर तक जहाँ तक भी बैठे हैं, ट्रॉली वगैरह लगाई हुई हैं। तो आप जाके कवर कीजिए, वहाँ पे आप देखिए कि किसान किस मुश्किल में, यहाँ पे 2-2 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे हो जाता है रात को, तो उसके बावजूद यहाँ पे डटे हुए हैं। और सरकार को शर्म नहीं आ रही कि अब तक इन्होंने तीनों कानून वापस नहीं लिए, इनको और परेशान कर रहे हैं। तो हम यही मांग करते हैं कि जो मंत्री या गोदी मीडिया ये कहती है कि यहाँ पे कोई और बंदे बैठे हैं, किसान नहीं बैठे, उनकी आंखों के ऑपरेशन के लिए हम यहाँ पे लंगर लगाएंगे जल्दी ही। लेकिन सर, सरकार कह रही है कि ये किसानों के हित में कानून है। अगर ज़्यादा हित में है तो ऐसे करें, हमें सिर्फ एमएसपी दे दें, किसान हमसे खरीद ले। जो वो उनके पूंजीपति हमसे महंगे दामों में खरीदना चाहते हैं ना, वो प्रॉफिट खुद ले ले। नरेंद्र सिंह तोमर ने 8 पन्ने का उन्होंने एक पत्र लिखा। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को लेकर कहा है कि किसानों का जो एमएसपी मिल रहा था वो दी जाएगी, जो मालिकाना हक है वो भी दी जाएगी। फिर अभी किसने रोका है पूंजीपतियों को वहाँ खरीद करने से? किसी ने रोका हुआ है? जब मंडी में हम जाते हैं, वहाँ पे जब सरकारी खरीद हो रही होती है, तो वो आ जाए अंबानी, साथ में खड़ा हो जाए, वो कहे कि मैं सरकार से अभी कैश दूंगा, ये लो मैं आपको 20% ज़्यादा देता हूँ। कोई मना करेगा उसको? आप बताइए, कोई मना करेगा? तो जब अभी भी ओपन ही है मंडी, तो आप ये क्यों कर रहे हो? कानून बनाने की क्या ज़रूरत है आपको? ठीक है, अगर आप कानून बनाने, ये सारी चालें जो हैं, किसान इतने भोले नहीं है जितना ये समझ रहे हैं, सब समझते हैं वो। और इनके जो आईएएस ऑफिसर थे, उनके साथ जो बहस की है वो हमारे किसान भाइयों ने की है। उनको बात नहीं आई इनके अफसरों को वहाँ पे, जो इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। इतने दिन हो गए, इतनी मीटिंग्स होगी, एक समझा तो पाए नहीं है। अगर उनके फ़ायदे में होता तो तभी बता देते कि ऐसे फ़ायदे में। किसानों ने तो सीधा सीधा ये बात कही है कि आप ऐसे करो, हमें ज़्यादा नहीं पैसे चाहिए, हम ऐसे ही अमीर हो जाएंगे आपके दोस्तों की तरह, हमें इतना अमीर नहीं होना। किसान कह रहे हैं कि हमें एमएसपी जो चल रही है बस उसी पे आप हमसे खरीद कर लो, नहीं तो क्या, और अपने महंगी बेच दो। 20% ये कह रहे हैं कि 20% कॉर्पोरेट जब खरीदेगा 20% महंगी बिकेगी। वो जो 20% महंगी बिकेगी, किसान कह रहे हैं कि हमें सिर्फ एमएसपी के पैसे दे दो, और उसके बाद जो बाकी 20% है वो मोदी जी खुद ले लें। ठीक है, हमसे खरीद लें और उसके बाद खुद लेके वो भलाई के कामों में लगाएं।
ये कोई गलत डील है, तो ये क्यों नहीं मान रहे? तो आखिर क्या मुख्य वजह है कि सरकार किसानों को समझाने में विफल हो रही है? मुख्य वजह ये है जो कॉरपोरेट घरानों की तर्ज के इशारे पे ये कानून बने हैं। इसमें ये है कि 2 साल अगर वो महंगी खरीद भी लेंगे तो इन बिटवीन इन्होंने मंडी सिस्टम जो है, एमएसपी है जो वो ख़त्म करके सिर्फ मजबूर कर देंगे किसानों को कि सिर्फ आप कॉरपोरेट को बेचें। अब वो एमएसपी होगी 1800 रुपये किलो और वो खरीदेंगे हमसे 600 रुपये किलो में, हम कहाँ रखेंगे? उनके तो गोदाम बनने शुरू हो गए 1 साल पहले से। वो क्यों हो गए? क्योंकि उनको पता था हम ये कानून बनवाएंगे, ठीक है। उनके तो गोदाम पड़े हैं, किसान कहाँ रखेगा अपनी फसलें? किसान कहाँ रखेंगे? तो उनको मजबूर होना पड़ेगा सस्ते दामों में बेचने के लिए। ये सारा कुछ समझ में आ रहा है, लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं है। आपने नोटबंदी कर दी, जीएसटी लगा दिया, चलो लोगों जो बोला उसको आपने कोई ना कोई नाम दे दिया, ये देशद्रोही, अर्बन नक्सल, ये टुकड़े, ये फलां, ये डिमका। मगर अब लोग जो हैं, ये सारा देश जो है किसानों के पीछे आ गया है, क्योंकि अगर किसान ही पिस गया इसमें तो जो आज 20 रुपये किलो हमें गेहूँ मिल रहा है तो वही 100 रुपये कल को हो जाएगा, गरीब आदमी मारा जाएगा। बिल्कुल, जो भी किसानों के आंदोलन में किसी और मूवमेंट को खड़ा करने की कोशिश करेगा वो बिल्कुल गलत है। उन बंदों को जो भी ऐसा करेंगे उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसी जो देश के, ठीक है, जो ऐसे कोई बंदे हैं, अगर समझ लीजिए कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इतराज़ जोग हैं, ठीक है, तो उनको वहाँ पे उनसे किसान आंदोलन में आना ही नहीं चाहिए पहले तो। दूसरा, उनको किसान आंदोलन के अलावा कोई और बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये से आंदोलन को कमज़ोर करने की साजिशें ये इनकी भी हो सकती हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से मौजूदा सरकार से क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे कि जो अब तक आपने देश को दिया है, ज़बरदस्ती जो आपने भले किए हैं लोगों के, नोटबंदी करके हमारा ज़बरदस्ती भला किया है, वो आप समझा नहीं पाए कि उसका हमें क्या फ़ायदा हुआ है। जीएसटी करके व्यापारियों को अभी तक समझ में नहीं आया भाई ये क्यों किया है, ठीक है। तो अभी ये जो किसानों के ऊपर बिल बना दिए, ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा है क्यों बना रहे हो भाई, जब सारा सिस्टम सही चल रहा है और आप इकोनॉमी को ऊपर लेगा। अब जीडीपी तो माइनस में चल रही है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करें, आप किसानों के पीछे क्यों पड़ गए? ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।